तो बेटे आज हम तुम्हें ये बताएंगे जो हमारा पेपर आएगा, परीक्षा में जो पेपर आएगा उसका प्रारूप किस प्रकार का होगा, अर्थात कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है। हम आपको एक टेबल में ये सब टॉपिक बता रहे हैं और उनके अंक बता रहे हैं कि कौन सा टॉपिक कितने अंक का है। जैसे हमारा पहला ही चैप्टर है संबंध तथा फलन, जिसमें से 10 मार्क्स का आपका आना है। जो दूसरा टॉपिक है बीज गणित। बीज गणित के अंदर हमारे ये 3 चैप्टर हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह और सारणी। इसमें से आपको 13 नंबर का आना है। जो अब हमारा तीसरा टॉपिक है कलन। कलन अब इसके कलन के अंदर जो हमारे टॉपिक रहेंगे अवकलन, समाकलन और अवकल समीकरण। ये 44 नंबर का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये कुल मिला के एक जॉइंट पार्ट है। और फिर चौथा टॉपिक है सैदिश तथा त्रिविम ज्यामिति। ये 17 नंबर का है। एक पांचवा टॉपिक रहेगा रैखिक प्रोग्राम। ये है हमारा 6 नंबर का। और प्रायिकता है 10 नंबर का। इस प्रकार ये टोटल हमारा जो हुआ 100 अंक का पेपर हुआ। तो इसमें आप देख रहे हो जो तीसरा टॉपिक है कलन, ये 44 नंबर का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक जॉइंट है। जॉइंट का मतलब क्या है, पहले हम पढ़ते हैं अवकलन, फिर पढ़ेंगे समाकलन। क्योंकि जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन के प्रत्येक क्वेश्चंस में अवकलन के क्वेश्चनों का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद पढ़ते हैं अवकल समीकरण। और अवकल समीकरण में जो भी क्वेश्चंस करते हैं हम अवकल समीकरण में, तो उसमें अवकलन और समाकलन दोनों का प्रयोग होगा। अतः स्टार्टिंग से ही जो हमारे सूत्र होंगे वे लास्ट तक यूज होंगे और इसमें स्टार्टिंग से ही सब सूत्रों को पक्के करके चलना है। तो आज हम कुछ आपको महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बता रहे हैं। अवकलन जो टॉपिक है हमारा अवकलन, इसके महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बता रहे हैं। तो वे सूत्र आप कई बार रिपीट करके अच्छी तरीके से याद कर लें। बहुत आसान टॉपिक है, सूत्रों की बहुत महत्वपूर्णता है। अब इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अवकलन में फलन। अब फलन जैसा भी हमने कल आपको बताया था कि फलन x के किस मान पर सतत है या असतत है, तो वहाँ फलन की डेफिनेशन लिखवाई थी। तो फलन की डेफिनेशन में आपको बताया था y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स में जो एफ एक्स होता है स्वतंत्र चर होता है और y परतंत्र चर होता है। तो ये आपको फलन मोस्टली इस तरह से लिखे मिलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे। और उसमें x बराबर 1 2 3 रखने पर ये मान हमें मिल जाते हैं। जैसे जैसे x का मान चेंज करेंगे, x का मान चेंज करते हैं तो y का मान भी चेंज हो जाता है। तो y x पर डिपेंड होता है। फिर इसके अंदर आएगा हमारा दूसरा टॉपिक डी बाई डी एक्स का अर्थ। डी बाई डी एक्स का अर्थ। अब डी बाई डी एक्स के अर्थ का मतलब क्या है, किसी फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना। इसे हम शॉर्ट में लिख देंगे, पूरा हिंदी में ये ना लिखे कि फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना। शॉर्ट में हम लिख देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अतः डी बाई डी एक्स को शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। डी बाई डी टी यदि लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। डी अपॉन डी थीटा है तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब तीसरा टॉपिक है अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। इन महत्वपूर्ण सूत्रों को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है, बीजीय फलनों के अवकलन, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। तो बीजीय फलनों के अवकलन में जो हमारा पहला सूत्र है बहुत इम्पोर्टेंट है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है। तो ये हमें याद रखना होगा। यदि हम आपसे पूछें एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल क्या है, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एन क्या होता है, एन यहाँ कोई भी अचर राशि हो। तो जैसे आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 9 का डिफरेंशियल करना है तो क्या होगा, सूत्र के अकॉर्डिंग पहले 9 पहले आ जाएगा, फिर एक्स की पावर 9 माइनस वन, तो 9 एक्स की पावर 8। तो ये
हमारे बीजीय फलनों के सूत्रों में पहला सूत्र है एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल, दूसरा सूत्र है ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है। तीसरा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स होता है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, जहाँ ए एक अचर राशि है। अब जहाँ ए एक अचर राशि, इसका मतलब क्या है, ए के स्थान पर 5, 2, 3 कुछ भी लिखा मिल जाए, जैसे डी बाई डी एक्स 5 की पावर एक्स, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे सूत्र में लिखा हुआ है ए की जगह अब आप 5 लिख देंगे, 5 की पावर एक्स लॉग 5 टू द बेस ई। चौथा सूत्र डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई, तो इसका डिफरेंशियल होता है 1/x। और पांचवा है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ए, एक्स टू द बेस ए, ध्यान से समझें। तीसरा, चौथा, पांचवा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें कई बार लिख लिख के याद रखें। तो पांचवा सूत्र डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ए बराबर 1/x लॉग ई टू द बेस ए, जहाँ ए एक अचर राशि है, ए के स्थान पर आपको फिर कोई संख्या लिखी हुई मिल सकती है। तो डी बाई डी एक्स जैसे लॉग एक्स टू द बेस 2, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x लॉग ई टू द बेस 2। जो आपका 6 है, कांस्टेंट राशि का डिफरेंशियल, कांस्टेंट राशि का डिफरेंशियल 0 होता है। अब कांस्टेंट किसे पढ़ेंगे, विदाउट एक्स, अर्थात कोई भी राशि ऐसी है जिसमें एक्स ना तो पावर में हो ना गुणा में हो, और उसका आपको डिफरेंशियल करना है, तो उसे हम कांस्टेंट राशि पढ़ लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स के इज इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ के और 2 क्या हुए, कांस्टेंट, ना तो पावर में कहीं एक्स लिखा हुआ है ना कोई गुणा में लिखा हुआ है। सातवां डी बाई डी एक्स के एक्स की पावर 5, के एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल करना है। अतः यदि अचर राशि कोई फलन के साथ में गुणा में है, तो अचर राशि तो ज्यों की त्यों रखते हैं, केवल फलन का डिफरेंशियल करते हैं। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है डी बाई डी एक्स के एक्स की पावर 5, तो के तो हमने ऐसे लिख लिया, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल करेंगे तो 5 एक्स की पावर 4, तो ये आपका डी बाई डी एक्स के एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल आया 5 के एक्स की पावर 4। फिर है आपका आठवां डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का डिफरेंशियल। अब एक्स की पावर यहाँ 1 है, तो उसके अनुसार एक्स का डिफरेंशियल लिखा जाएगा 1, और 1/x का डिफरेंशियल -1/x², क्योंकि x ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1। अतः इन सूत्रों को आप इस प्रकार याद रखेंगे। यदि हम आपसे पूछें कि x की पावर n का डिफरेंशियल क्या है, तो आप याद रखना n x की पावर n-1। e की पावर x का डिफरेंशियल क्या है, e की पावर x। यदि आपसे पूछा जाए a की पावर x का डिफरेंशियल क्या है, तो आप बताओगे a की पावर x log a टू द बेस e। ये याद करने का तरीका हुआ। एक आपका है 10th डी बाई डी एक्स रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये निष्कर्ष निकाल कर लिखा जा सकता है, x की पावर 1/2 का डिफरेंशियल करें, फिर सूत्र का प्रयोग करें, तो यह आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये थे हमारे बीजीय फलनों के अवकलन। फिर इसके बाद आते हैं हमारे त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। ध्यान दें, ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स, कोसेक एक्स। ध्यान दें, जो सी से स्टार्ट हैं, जिनमें सी पहले है त्रिकोणमितीय फलनों में, उनके डिफरेंशियल में माइनस का चिन्ह आएगा। जैसे अब साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कोस एक्स, सेकेंड कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तीसरा टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, चौथा कोट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, पांचवा सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स, छठा कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ये हमारे हुए त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। फिर उसके बाद है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। तो इनमें हमें याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/√1 - x²। अब कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल याद रखना है, तो आप बिल्कुल जो साइन इनवर्स एक्स का वही डिफरेंशियल है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तीसरा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/1 + x², तो कोट इनवर्स का यही होता है, बस इसमें माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, -1/1 + x²।
सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/x√x² -1 और कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/x√x² -1। ध्यान दें, ये जो आपकी पीडीएफ में कोट इनवर्स एक्स है इसे आप सही कर लें -1/1 + x² है। तो ये आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन है। अब इसके बाद ये तो हमारे हुए बीजीय फलनों के अवकलन, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। अब चौथा सूत्र हुआ हमारा तो यदि दो फलन योगफल के रूप में है उनका अवकलन कैसे करेंगे। तो आप इस सूत्र को याद रखेंगे, d/dx कोष्टक में पहला फलन प्लस दूसरा फलन है, इसका आपको डिफरेंशियल करना है। तो d/dx पहला फलन प्लस d/dx दूसरा फलन। फिर आपका है दो फलन अंतर के रूप में है तो बिल्कुल सेम है, d/dx f1x - f2x = d/dx f1x - d/dx f2x। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है 6। यदि दो फलन गुणनफल के रूप में हैं उनका अवकलन करना है तो पहले हम इसमें सूत्र का प्रयोग करते हैं तब डिफरेंशियल करते हैं। जैसे आपके दो फलन गुणनफल के रूप में निम्न प्रकार हैं, d/dx f1x f2x। तो इसमें दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसी और पहले का डिफरेंशियल, अर्थात f1x d/dx f2x प्लस f2x d/dx f1x। तो जब भी दो फलन गुणनफल के रूप में आएंगे तो पहले हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। दो फलन साथवा दो फलन भागफल के रूप में है तो उनका अवकलन करना, d/dx f1x f2x। गुणनफल में और भागफल में ऐसा नहीं करते कि जहाँ जो फलन लिखा हुआ है उनका डिफरेंशियल कर दें, आपको पहले सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे दो फलन भागफल के रूप में है तो पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, हर में लिखेंगे f2x का होल स्क्वायर, फिर अंश में f2x d/dx f1x माइनस f1x d/dx f2x। तो ये सूत्र हैं हमारे, इनको आप अच्छी तरीके से याद करें। पहले बीजीय फलनों के अवकलन, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। दो फलन योगफल के रूप में है, दो फलन अंतर के रूप में है, दो फलन गुणनफल के रूप में है और दो फलन भागफल के रूप में है। तो इनका अवकलन किस तरह से किया जाएगा, ये आप सूत्रों को अच्छी तरीके से याद करें, तब आपको इससे संबंधित हम फिर क्वेश्चंस करेंगे।